नमस्कार, मैं दर्शना, स्वागत है आपका जन प्रकाशन न्यूज में। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन इंदौर प्रवास पर आए, जहां उन्होंने सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में प्रदेश के हर जिले में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने की बात कही। इन्हें पीपीपी मोड पर संचालित किया जाएगा। इस प्रयास के माध्यम से सड़क व वाहन दुर्घटनाओं को कम किया जाएगा। यह बात परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने कही। परिवहन आयुक्त ने कहा कि सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में प्रदेश के हर जिले में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए जाएंगे। इन्हें पीपीपी मोड पर संचालित किया जाएगा। इस प्रयास के माध्यम से सड़क वाहन दुर्घटनाओं को कम किया जाएगा। साथ ही बायोडीजल वाहन को लेकर परिवहन आयुक्त ने कहा कि यह लोगों को सोचना चाहिए कि जिस तेजी से प्रदेश में वायु प्रदूषण फैल रहा है उसे रोकना भी जरूरी है। इसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर देने की बात कही। पीपीपी मॉडल पे नए तरीके से आप लोग चालू कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके लिए नए रूल्स निकाले हैं जो पिछले माह ही लगे हैं। तो हम लोग उसके लिए बिड्स इनवाइट करेंगे कि कौन हमारे साथ मिलकर, हमारे साथ क्या मतलब पैसा वो खुद लगाएगा। हम सिर्फ ये देखेंगे कि वो जो सामान्य योग्यताएं हैं वो पूरी करता है नहीं करता, इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में, मैन पावर के संबंध में। और उसमें लिमिट नहीं है कि ऐसा नहीं कि आपको दे दिया तो आपको नहीं मिलेगा। अगर फिटनेस सेंटर यदि कोई अगर हम प्राइवेट को दे रहे हैं तो सरकारी संस्था तो ले ही सकती है उसमें। हाँ, तो मतलब बनेंगे या नहीं बनेंगे? मध्य प्रदेश अपने क्योंकि इंदौर में जो 10 एकड़ जमीन चिन्हित भी की गई। हाँ, तो क्या बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और उसके लिए यहाँ वाली चिन्हित जमीन जो है इनफैक्ट एक मॉडल सेंटर रहेगा यहाँ। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा के बाद अब ऑनलाइन डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा जल्द लोगों को दी जाएगी। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में पीपीटी मोड पर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने की योजना पर तेजी से काम होने की बात की। इस मौके पर परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने इंदौर आरटीओ कार्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। 1 दर्जन से अधिक पौधे रोपे गए। पौधारोपण में इंदौर आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी सहित एआरटीओ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बायोडीजल वाहन के सवाल को लेकर परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने कहा कि लोग यह तय करेंगे कि कौन सा विकल्प सस्ता पड़ता है उसे चलाएं। आरटीओ बायोडीजल वाहन के लिए नागरिकों पर दबाव नहीं डालेंगे। हालांकि परिवहन आयुक्त ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाने की बात पर जोर देते हुए कहा कि इससे प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकेगा। ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस आप जानकर बहुत प्रसन्न होंगे कि पिछले माह जब 2 या 3 अगस्त को हम लोगों ने चालू किया था, तब से लेके 67,000 लोगों ने लर्निंग लाइसेंस अपने घर पर बैठ के। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इसलिए कहूँगा कि 3 या 4 फायदे आपके ऑनलाइन लर्निंग में होते हैं। पहली बात तो सुविधा, यानी कि उस चीज़ के लिए जिसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस आकर लाइन में लगना पड़ता था, उसके लिए अब आपको ज़रूरत नहीं है। अब आपके अपने घर पर बैठ के दिन में, रात में, सुबह जब भी चाहें अपना लाइसेंस ले सकते हैं। पहली सुविधा। दूसरी, आपके समय और आपके ईंधन की बचत है। ना आपको कोई गाड़ी लेना है, ना आपको मोटरसाइकिल लेना है, ना कोई किराए की टैक्सी लेना है, ना आपको 2 घंटे की छुट्टी लेना है अपने ऑफिस से। आप सीधा जब चाहें आप। तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि अब आपको अनिश्चितता नहीं है कि मेरे लाइसेंस की एप्लीकेशन का क्या हो रहा है। यदि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया है सिस्टम ने, तो वो आपको ओटीपी देगा, आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट में आप फेल हुए हैं या पास हुए हैं आपको तत्काल पता चलेगा, तो कोई अनिश्चितता नहीं है। और यदि आप टेस्ट में पास हो गए हैं तो तत्काल आपका लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड हो जाएगा। तो अनिश्चितता जैसी कोई चीज़ नहीं, कोई मिडिल मैन नहीं है। आपको पता रहेगा कि मेरा एप्लीकेशन स्वीकार हो गया है। अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए जन प्रकाशन न्यूज।